जोहार भारत, मैं हूँ रवि कुमार और आप देख रहे हैं मामबी न्यूज। अभी मैं हूँ झारखंड में, और झारखंड में कुछ चल रहा है तो लोकसभा चुनाव चल रहा है। लोकसभा चुनाव में अस्त व्यस्त हो गए हैं लोग और इनका बिगुल भी बच चुका है। अब लोगों का अगले मंथ नॉमिनेशन होगा, सिंबल मिलेगा जिनको सिंबल नहीं मिला है सभी को। यहाँ पे अभी सूरज दा है जेबी केसेस के, और देख सकते हैं सबसे पहला सवाल होगा ये माला के बारे में। सब तो पिन क्या होते हैं, प्लास्टिक वाला, गेंदा वाला, गुलाब वाला, आई पारस वाला काहे पिन लेते हैं? कैसा ना जो सूरज दा सबसे पहले बोला एक बारे में। सबसे पहले तो आपको अग्रिम बधाई। आपका चैनल 10 मिलियन पे, सॉरी 10,000 पे पहुंचने वाला है। लेकिन 10 मिलियन मुंह से निकल गया, यानी भाई मैया बुलवा दी है। समय रहते हमको लगता है कि चुनाव से पहले कहीं मिलियन में ना चला जाए आपका चैनल। तो एक बार फिर रिक्वेस्ट करते हैं हम कि माँ अम्बे चैनल को आप लोग सपोर्ट कीजिए और ग्रोथ दिलाइए, ताकि हमारी बात को ये मुखर से रखते हैं। और इनका इंटरव्यू देखिए जाके, पीछे का वीडियो जो भी किसी भी दल से पूछते हैं तो उनमें बीजेपी के चाहे हो, चाहे आरजेडी के हो, चाहे अन्य किसी दल के हो, उनमें भी ये बात रखते हैं जेबी केसेस का। तो इनको हम लोग जेबी केसेस परिवार मदद कीजिए, सपोर्ट कीजिए और इनके चैनल को मजबूत कीजिए। और रवि जी बहुत ही मुखर साथी हैं, हम लोग के बीच सदैव बने रहते हैं, तो इनका चैनल को जरूर सपोर्ट कीजिए आप सब। ये तो हमारा गोदी मीडिया वाला टैग मत लगवा दिया सूरज दा। देखिए, जब टाइगर के साथ लोग चलना शुरू किया है ना, तो अब गोदी मीडिया बोले चाहे टाइगर मीडिया बोल दे, आपको क्या फर्क पड़ता है? हमने सवाल किया इस माले के बारे में कि नेता सब पहन के आते तो गुलाब का, गेंदा का, अब पारस का क्यों पहने हुए, इसके बारे में बताएं। देखिए, दो चीज होता है। गुलाब खरीदने में भी पैसा लगता है, और वो जो कौन वाला बोले गेंदा, तो वो खरीदने में पैसा लगता है। और वो जो रेडीमेड वाला मलबा जो बाजारिया मिलता है वो खरीदने में पैसा लगता है। और ये हमको प्राकृतिक गिफ्ट की है, मतलब कि हमको प्राकृतिक ये माने स्वरूप, माने कि हम लोग को क्या बोलते हैं, भेंट स्वरूप हम लोग को ये जो माला देख रहे हैं, ये पलाश का फूल है। और ये झारखंड को प्रभाषित करता है कि जितना ये देख रहे हैं कितना अच्छा कलरफुल है। हाँ, ये कलरफुल है। तो ये फूल जितना कलरफुल है उतना ही कलरफुल मेरा झारखंड भी है। आप देखिएगा, बाहर जाइएगा तो लोग बोलता है कि झारखंड में स्विट्जरलैंड बसता है। हमारे पतरातू वैली को लोग स्विट्जरलैंड के नाम से जानते हैं। तो ये हमारा फूल नहीं, ये हमारी पहचान है। इसीलिए हम लोग गेंदा फूल और प्लास्टिक फूल पर नहीं विश्वास करके ये पलाश के फूल पे विश्वास करते हैं। आपके बोलने से पहले मैं एक चीज और बता दूं सूरज दा कि आप जहाँ अभी बैठे हुए हैं ना, वो भी कोई स्थल मायने बहुत ज्यादा रखता है, क्योंकि ये 3 धर्मों का संगम है यहाँ पे, सनातन, बौद्ध और जैन, जो बहुत कम ही देखा जाता है। और ये जिस स्थल पे आप बैठे हुए हैं, ये सीधे बर्फ देवता के नीचे बैठे हुए हैं, इनकी आशीर्वाद भी आप लोगों को मिले। अब मेरा सवाल ये रहेगा, सबसे पहला आपसे सवाल रहेगा कि जयराम महतो की पार्टी में सिर्फ नवयुवक ही क्यों दिखते हैं? सब कॉलेज के ही लड़के क्यों दिखते हैं? बूढ़े क्यों नहीं दिखते हैं? और जयराम दा क्यों सब कुछ छोड़ के नेता में आ गए, क्यों राजनीति में आ गए? क्या बेबसी रही? जो कुछ सालों पहले सब 50 के ऊपर के नेता दिखा करते थे भारत में, सब 50 के ऊपर ही नेतागिरी करते थे, आज क्यों इन जैसे नौयुवक आ गए राजनीति में? इसके बारे में पहले बताएं। बाप रे बाप, इतना सारा एक बार। सबसे पहले आपके जो कैमरा के पीछे जो बंधु हैं, उनको मैं जोहार करता हूं। और एक जवाब मैं देना चाहता हूं कि सबसे पहले मेरे बगल में जो बैठे हैं ये पेंशनधारी हैं। थोड़ा सा पीछे कैमरा एक बार घुमाएंगे तो दिखेगा कि हमारे अमरूद चचा हैं, वो भी पेंशनधारी हैं। उसके बाद आपको और भी अन्य अन्य चचा लोग हैं जो साथ में आए हुए हैं। तो युवाओं का तो टोली है ही, लेकिन गार्जियन स्वरूप का मार्गदर्शन भी है, जिसके चलते आज आपका कोई भी कार्यकर्ता को आप पूछते हैं तो वो मुखर रूप से आपको जवाब दे पाते हैं। शायद आपके डिक्शनरी में उतना प्रश्न नहीं है जितना हमारे पास उत्तर है देने के लिए। तो हमारे साथ बुजुर्गों का भी साथ है, युवाओं का भी साथ है, और बाकी तो जो हमारे झारखंड की माने मान, स्वाभिमान, आन, आप जो कहिए, कि अभी तक ने आप लोग ने जितने भी मीडिया बंधु है इंटरव्यू हमारे साथियों का लिया है। अब जब आपको इंटरव्यू हमारे महिला साथी देंगी तो आप समझिएगा कि ये जेबी केसेस से तराशा हुआ, जो नहीं कहते कोयला के खदान से कोहिनूर निकालना, वही काम हमारे जयराम दा ने किया है। कि महिलाओं को ऐसे ऐसे शेरनी को लाया है कि आपको चतरा में दिखेगा, जो बेबी और पूजा जो हमारी 2 शेरनियां हैं जो कोलान में है, उनसे बढ़ के शेरनी हमारे आपको चतरा में आपको आज दिखेगा। अवसर मिले तो आप इंटरव्यू ले लीजिएगा उनका। एक चीज जानना चाहेंगे, आपने मेरा सवाल का जवाब नहीं दिया कि जयराम महतो राजनीति में क्यों आगे, पढ़ाई को छोड़कर? क्या बेबसी रही? झारखंड को किस तरह उन्होंने देखा कि उनको मजबूर हो गए वो? झारखंड पहले भी झारखंड को संवारा जा रहा था, पहले भी राजनीति पार्टियां थी, लेकिन जयराम क्यों आए? क्या मजबूरी रही कि जयराम को राजनीति में आना पड़ा सारा कुछ छोड़कर? सबसे पहले तो झारखंड में आना मजबूरी नहीं था हमारी। झारखंड में हमारी झारखंड में जो हमारी जो माने संगठन कहिए या आप पार्टी का रूप ले लिया है, इनका आना मजबूरी नहीं, जरूरी था झारखंड के लिए, ये होना ही था। और जयराम पढ़ाई छोड़ के नहीं आए हैं, उनका अभी भी पीएचडी का जो क्वालिफिकेशन के लिए वो पढ़ाई कर रहे हैं वो जारी है। वो जब वो धनबाद तोपचाची से मानटाण से जब धनबाद कॉलेज जाते थे ना, तो वो बताए हैं
कि जो ट्रैक्टर होता था ना, ट्रैक्टर जिसमें ईटा भट्ठा का जो ईटा लाद के लोग ले जाता था, उस गाड़ी में वो बैठ के, ईटा के ऊपर बैठ के वो कॉलेज जाते थे पढ़ने के लिए। तो सोचिए कि पीएचडी करने वाला स्टूडेंट गाड़ी ट्रैक्टर के ऊपर माने ईटा के ऊपर बैठ के बालू से पूरा उसका चेहरा लाल हो जाता था, वो पढ़ने के लिए वहां जाता था। तो ये मजबूरी नहीं था, ये जरूरी था उनका राजनीतिक में आना, ताकि उनके जैसा प्रॉब्लम कोई दूसरा पीएचडी करने वाले व्यक्ति को ना हो, कोई दूसरा जो पढ़ाई कर रहा है उसको ये परेशानी ना देखना पड़े। इसलिए हम सभी को झारखंड में राजनीतिक में कदम में प्रवेश करना मजबूरी नहीं, ये जरूरी था, इसलिए हम लोग झारखंड में बदलाव दिख रहा है। देखिए झारखंड में बदलाव हमने नहीं, कोई टाइगर जयराम महतो जी ने झारखंड में बदलाव नहीं किया। झारखंड में बदलाव के लिए खुद एक आम वोटर ही अग्रसर है। हम और अब क्या कीजिएगा बदलाव, वो खुद अग्रसर है। उनको एक चेहरा का जरूरत था, जो चेहरा टाइगर है, और टाइगर के माध्यम से जो चेहरा आपको चतरा में हमने दिया है, वो तो खैर क्या है, वो समय आने पे पता चलेगा कि वो कितने अच्छे व्यक्ति हैं, कितने शालीन व्यक्ति हैं, कि जब उनसे वो सांसद बन जाएंगे, जब हम लोग मंदिर में पूजा करने आएंगे, तब जब लोग उनसे मिलेगा, तब भी ये दीपक गुप्ता वही दीपक गुप्ता होगा जो आज आपको दिखता है। तो ये टाइगर का परख है, टाइगर ऐसे किसी को नहीं दे देता, टाइगर का परख है। इसीलिए झारखंड की दुर्दशा को परिवर्तन करके झारखंड एक इस फूल के तरह कलरफुल बनाने के लिए हम लोग को यहाँ के जो वातावरण में जो प्रदूषण फैल गया है, उस प्रदूषण को उखाड़ के वापस दूसरे जगह भेज देने के लिए ही टाइगर का आगमन हुआ है झारखंड में। और बहुत जल्दी आपको ये देखने को मिलेगा कि झारखंड एक समृद्ध राज्य बनेगा। आज हमारे राज्य के जो मुखिया है वो कहते हैं कि झारखंड एक गरीब राज्य है। हमारे राज्य के बड़े बड़े नेता हैं जो कहते हैं झारखंड गरीब राज्य है। बिहार को सिर्फ बालू और नदी मिला था, और झारखंड को पूरा खनिज दे दिया गया। किस माध्यम से झारखंड मेरा गरीब? सवाल करने से पहले आप जवाब। झारखंड मेरा किस माध्यम से गरीब है? मेरा झारखंड गरीब नहीं है। यहाँ के नेता, जो नेता बनते हैं ना, उनके घर में कभी 300 करोड़ पकड़ाएगा, कभी 500 करोड़ पकड़ाएगा, कभी अभी चुनाव आ गया तो स्कॉर्पियो में भर भर के पैसा पकड़ाएगा। सोचिए कि क्या दुर्दशा है झारखंड का, कि इतना सब कुछ होने के बावजूद मेरा लगभग, मेरे जो युवा साथी हैं वो लगभग, हमको लगता है कि 20% का आबादी मेरा युवा जो है वो काम करने के लिए मुंबई और महाराष्ट्र जैसे जगह पे है। तो क्या परेशानी रही होगी कि इस तरह का जो स्थिति देखने को मिला। तो झारखंड मेरा गरीब राज्य नहीं है, झारखंड को कुछ नेता, चुने हुए नेता गरीब बना दिए। आज क्या प्रॉब्लम है, आज क्या स्थिति बना हुआ है कि क्यों आज के रेट में हमारा झारखंड में सांसद पे ईडी का छापा पड़ रहा है। अच्छा सोचिए, सोचने वाली बात है। एक चीज मैं आपको आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहता हूँ कि दिल्ली के मुख्यमंत्री को अरेस्ट कर लिया गया, झारखंड के मुख्यमंत्री को अरेस्ट कर लिया गया। तो जरा सोचिए कि झारखंड की क्या दुर्दशा रही होगी कि जब यहाँ के मुख्यमंत्री को ही अरेस्ट कर लिया जा रहा है, यहाँ के बड़े बड़े नेता को ही अरेस्ट कर लिया जा रहा है, तो झारखंड के जो आम जनमानस है, जो मैंने कहिए कि एक मध्यम वर्गीय परिवार कहिए, निचले स्तर के परिवार कहिए, उनको क्या पता चलेगा कि झारखंड में क्या खनिज संपदा है। आज टंडवा कोलियरी में जब गाड़ी निकलता है तो 10 हाईवा का परमिशन होता है और 100 हाईवा निकलता है बिना परमिशन के। वो पैसा कहाँ जा रहा है? तो वो पैसा जा रहा है किसी के पर्सनल तिजोरी में, और वही पैसा का प्रयोग किया जाएगा लोकसभा चुनाव में। तो और फिर वापस वो पैसा का प्रयोग से वो फिर सत्ता में जाएंगे और ये खेला चलते रहेगा। तो इसलिए जेबी केसेस को आना जरूरी था। जेबी केसेस आया, ये पैसा का खेल के हम लोग, जो ये पैसा का खेल चलता है चुनाव में, इस खेल को हम लोग समाप्त करेंगे। अभी आपके एक मित्र ने बोला, आपके दोस्त ने, कुछ देर पहले मैंने उनका इंटरव्यू लिया, उन्होंने साफ तौर से कहा कि टाइगर जयराम महतो की तो पहली जीत हो चुकी है, क्योंकि स्थानीय आज तक यहाँ सांसद नहीं मिला था। उनके बात पे बार बार सभाओं में बोलने के बाद स्थानीय उसके वजह से आज स्थानीय प्रतिनिधि मिला है। तो इसके बारे में क्या कहना चाहिए? ये तो सच्चाई है, इसको मानना होगा, सभी को मानना होगा। और हम वैसे जिनको टिकट मिला है, मैं उनसे भी निवेदन करूंगा कि एक बार मीडिया में आके बतौर हमारे टाइगर का शुक्रिया अदा कर दें कि आपके वजह से हमको टिकट मिला। आपको तो हम कहते हैं कि उनको शायद शुक्रिया अदा करने से कुछ पब्लिक का दिल पिघल जाए उनके प्रति। हालांकि उनको नहीं आना चाहिए था चुनाव में, इसलिए नहीं आना चाहिए था कि वो अब चुनाव से रिटायर होने के तर्ज पे आ गए हैं, और चुनाव में आना ये समझ के थोड़ा सा परे है। खैर बड़ी पार्टी है, सोच बड़ी है, लेकिन ये जो आपको युवा दिख रहे हैं ना, ये जवाब आपको 2024 में हम देने का काम करेंगे। एक बात और पूछेंगे सूरज दा, यहाँ पे ये बहुत सारे लोगों के जवानों पर आ चुका है, जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे। तो क्या मोदी मैजिक ही चलेगा या फिर कुछ और होने वाला है? क्या आपने बोला? जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे? तो ये तो सबसे पहले आपका गलत फहमी को हम दूर कर देते हैं। हमारे राम को लाने वाले कोई नहीं है। कौन लाएंगे राम को? ये जो कहते हैं कि जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे, हमारा औकात है? या जो कह रहे हैं उनका औकात है? उन्होंने राम के मंदिर को लाया है, राम को नहीं लाया है। अगर ये भरम वो पालते हैं तो उनको वो देख रहे हैं, जो जिनका नाम वो लेते हैं कि जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे, तो राम को लाने का किसी का हैसियत नहीं है पृथ्वी पे। वो खुद अपने आप वो सबको लाने वाले हैं। क्या लाएंगे उनको? राम को कौन लाएंगे? राम को
उन्होंने एक मंदिर का निर्माण किया है। अब हम भद्रकाली में बैठे हुए हैं तो कुछ भद्रकाली इटखोरी के लोग कह देंगे कि हम भद्रकाली को लाए हैं। ये शोभा नहीं देता है। और ये जो गाना गाया है, मैं उस कलाकार को भी बोलता हूँ कि जरा सा विवेक बुद्धि का इस्तेमाल कर लिया करो। और जो ये नारा लगवाते हैं जो पार्टी के लोग, उनको भी कहते हैं कि जरा बुद्धि और विवेक का इस्तेमाल कर लिया लोग। अभी देखा होगा आपने कि महाराजगंज में एक मंदिर बना, शिव मंदिर। तो अब क्या कहेंगे, महाराजगंज के जितने वासी, हमने भगवान शिव को लाया है। भगवान शिव नहीं थे, राम भगवान। अरे आप कहिए कि जो राम के मंदिर को लाया है, हम उनको लाएंगे, हम स्वीकारेंगे। लेकिन अगर आप ये बात कहते हैं कि जो राम को लाने का औकात किसी में नहीं है, और मैं अपने सनातन धर्म जितने साथी हो, मैं उनसे निवेदन करता हूं कि ऐसा नारा आप ना लगाएं कि जो राम को लाए। बोलिए जो राम के मंदिर को लाए हैं, हम उनको लाएंगे, हम स्वीकारेंगे। लेकिन जो अगर राम के नाम पे अगर कोई वोट मांगेगा, तो हमारे राम के नाम पे वोट मांगने का काम आप मत कीजिए। बोलिए उनका भवन बनाए हैं, उनके नाम पे वोट मांगिए। हम फिर से आपको दोहराते हैं कि हमारे भद्रकाली मंदिर को यहाँ की इटखोरी की जनता ने जमीन दिया, इटखोरी की जनता ने मिल के मंदिर को निर्माण किया। यहाँ झारखंड के सरकार में जो उस समय के नेता मंत्री थे, उनके सहयोग से मंदिर बना। तो वो क्या कहेंगे कि हम भद्रकाली मैया को लाए हैं? नहीं, वो भद्रकाली मंदिर को बनवाए हैं। तो भद्रकाली मंदिर के नाम पे वोट मांग सकते हैं, राम मंदिर के नाम पे वोट मांग सकते हैं। राम के नाम पे वोट मांगना शोभनीय नहीं है। ये सुप्रीमो जो जयराम महतो, उनके नाम में ही राम है, क्या कहना चाहेंगे उसके बारे में? तो उनको तो खुद भगवान ने भेजा है राम बना के। जैसे कि कलयुग में आगमन राम का हुआ है, झारखंड के लिए वो राम है। और झारखंड के लिए राम है, तो जो लोग सही कह रहे हैं, जो राम को लाए हैं, हम उनको लाएंगे। तो हम लोगों ने राम को ही लाने का काम किया है। तो अब तो राम आ चुके हैं, तो जब राम ही आ चुके हैं, तो फिर कोई बात ही प्रश्न, जय जय राम होने वाला है, कोई प्रश्न ही नहीं उठता इसके बीच में। और एक और मैं आपको एक जानकारी देना चाहता हूँ कि झारखंड में अभी एक बहुत विचित्र मुद्दा चल रहा है। मैं यहाँ के झारखंड के जो किसान हैं, उनको एक संदेश देना चाहता हूँ आपके चैनल से। यहाँ झारखंड के जो किसान हैं, जो व्यवसायी हैं, जिनको झारखंड सरकार ने ये बहला-फुसला के, जैसे कि आपने देखा होगा कि झारखंड सरकार ने प्राथमिकता दिया था कि आप मुर्गी पालन कीजिए, बकरी पालन कीजिए, मछली पालन कीजिए। तो ये जो झारखंड सरकार का जो गाइडलाइन है, या फिर केंद्र सरकार का जो गाइडलाइन है, इस पे झारखंड की सरकार ने कभी संज्ञान लेने का प्रयास नहीं किया। और यहाँ पे झारखंड में जितनी तमाम जो बाहरी कंपनियां हैं, वो इतनी प्रभावित हो चुकी है, इतनी हावी हो चुकी है कि यहाँ के जो आम जनमानस, जो छोटे-छोटे किसान हैं, जैसे कि मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जो छोटे पोल्ट्री किसान हैं, उनको इतना शोषण किया जा रहा है बाहरी कंपनियों द्वारा कि ये बर्दाश्त करने योग्य नहीं है। तो मैं वो तमाम पोल्ट्री किसानों को मैं ये आश्वासन देता हूँ आज आपके चैनल के माध्यम से कि आने वाले में अगर झारखंड में टाइगर की सरकार बनती है, तो सर्वप्रथम मैं पोल्ट्री के किसानों के साथ खड़ा रहूंगा। और उनके साथ जो शोषण यहाँ की कंपनियां, जो बाहरी कंपनियां हैं, जो साउथ से आके यहाँ पे झारखंड में विराजमान है, जो महाराष्ट्र से आके आज झारखंड में विराजमान है, जो बिहार से आके झारखंड में विराजमान है, और यहाँ के जो आम पब्लिक है, जो आम छोटे किसान है, उनको जो आज शोषित कर रहा है, तो सबसे पहले हम लोग ये परिवर्तन काम करेंगे कि उस किसान को उसका हक मिले, और ये बाहरी कंपनियों को सबक सिखाने का काम हमारी पार्टी करेगी, जब हमारी पार्टी सरकार में आएगी। तो कहीं न कहीं देख सकते हैं, अभी मैंने मिलाया सूरज जी से, और सूरज जी हर समय दहाड़ते रहते हैं, और इनका हर एक कथन कहीं न कहीं सही रहता है, क्योंकि ज़मीन से जुड़े हुए इंसान हैं। बहुत सारी बातें इन्होंने बताई, और अब लोकसभा चुनाव कुछ ही दिनों में आने वाला है। लोकसभा चुनाव में देखने को मिलेगा कि झारखंड में क्या बदलाव होता है, या फिर मोदी मैजिक चल। रविदा, आपने बोला कि मोदी मैजिक चल रहा है। नहीं, मोदी मैजिक नहीं चल रहा, मोदी मैजिक समाप्त है। अभी आप जब रिसेंटली में एक इलेक्टोरल बॉन्ड का नाम सुने होंगे, शायद आपके चैनल के माध्यम से मैं तमाम दर्शकों को बताना चाहता हूँ कि इलेक्टोरल बॉन्ड नाम का भी कोई चीज है। इलेक्टोरल बॉन्ड क्या है, संक्षेप में मैं आपको बताता हूँ कि एक ऐसा चंदा जो मैं अपने, मैंने कहिए कि गोरा धंधा, मतलब कि एक ऐसा चंदा जो हमको नहीं लेना चाहिए, लेकिन हम गलत तरीका से पैसा को एकत्रित कर रहे हैं, और वो पैसा को फिर चुनाव में खर्च करते हैं। ये इलेक्टोरल बॉन्ड मोदी जी के लिए ठीक नहीं है, और ये मोदी मैजिक को खत्म करने के लिए ये इलेक्टोरल बॉन्ड काफी है। बाकी पब्लिक समझदार है, आज के डेट में कोई बुर्बक नहीं है। तो कहीं न कहीं देख सकते हैं कि जवाब बहुत तगड़ा-तगड़ा मिल रहा है। अब देखिए लोकसभा चुनाव में क्या होता है, उसके लिए नए-नए अपडेट के लिए जल्दी से जुड़े हमारे खबर से, क्योंकि जेबी केसेस का अपडेट तो मैं ही लाने वाला हूँ इस लोक चुनाव में, और बहुत धाकड़ लाने वाला हूँ, क्योंकि सूरज उग रहा है अब धीरे-धीरे। बहुत ज़्यादा उगेगा तो तपिश हो जाएगा, इसीलिए मैं अभी रोक देना चाहता हूँ, क्योंकि अगले न्यूज़ के लिए फिर मैं बाद में इनसे मिलूँगा। तो बने रहे ऐसे ही खबरों के लिए मेरे साथ। मैं हूँ रवि कुमार, और आप देख रहे हैं मामवी न्यूज़। धन्यवाद।